जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इस समय हमारे सैनिकों के लिए, खासकर वो सैनिक जो अभी छुट्टी पर हैं और उनको रिकॉल किया गया है, यानी छुट्टी से उनको वापस बुलाया गया है। लड़ाई के हालात हैं और ऐसे कुछ सैनिकों का मेरे पास कॉल आया और उन्होंने कहा कि सर, हमें वापस बुलाया जा रहा है और रिकॉल कर दिया गया है, हम वापस जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई, वापस तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि लड़ाई का माहौल है और एक सैनिक तो इस दिन का इंतज़ार करता है। वर्दी इसलिए पहनता है कि वो कभी देश के काम आए। तो उन्होंने कहा कि सर, मुद्दा ये नहीं है कि हम वापस जा रहे हैं, तो हमें खुशी है इस बात की कि हम लड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि हम स्टेशन से कॉल कर रहे हैं और यहाँ जाने में परेशानी आ रही है। रिजर्वेशन नहीं है, सीट नहीं है, कैसे जाएंगे। किसी का 12 घंटे का सफ़र है तो किसी का 24 घंटे का सफ़र है, किसी का 36 घंटे का सफ़र है, यानी 1 दिन 2 दिन 3 दिन की यात्राएं हैं। इस तरह सैनिक अगर ट्रेन में खड़े होकर या ट्रेन की जो टॉयलेट की बोगी, टॉयलेट के पास जो जगह होती है वहाँ सोकर जाएंगे और हो सकता है इसी क्षण कोई बड़ी लड़ाई हो जाए, तो हम कैसे वहाँ जाकर लड़ेंगे कि अब थके हारे जाकर वहाँ पड़ जाएंगे। तो आज विषय ये है कि जब पूरा देश आज सेना के लिए तालियां बजा रहा है, जय हिंद, देश की सेना, लेकिन इस विषय में सरकार का, नेताओं का, प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है। कल शाम को मेरे को बताया गया, तो मैं हालांकि बाहर था, कहीं हॉस्पिटल में मेरा भी कोई काम था, बच्चे का छोटा सा कोई इलाज था, उसके सिलसिले में मैं बाहर था, तो रात को वहाँ लेट आया। अभी सुबह मेरे को उठते ही वो चीज़ें दोबारा फिर उन्होंने कॉल किया कि सर, हम वीडियो भी दिखाया उन्होंने मेरे को, सर देख लो कहीं जगह नहीं है, और वही नीचे बैठकर यात्रा कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने एक आईएएस साहब का भी वीडियो देखा था, एमपी के कोई अनुराग चौधरी साहब, उन्होंने भी कहा कि भाई देशवासियों से अपील की है कि भाई सैनिकों को सीट दें, उनको इज्जत दें। तो जो सिविलियन प्रशासन भाई है हमारे, हो सकता है वो इज्जत दे दें या ना दें, या हमारे टीटी साहब हैं, इस विषय पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले फ़र्ज बनता है कि इस समय जब सरकार को ये पता है कि भाई ऐसे ऐसे सैनिक आएंगे, तो हर एक ट्रेन में मिलिट्री बोगी अलग से अटैच की जानी चाहिए। जब कोई मूवमेंट होता है नेताओं के लिए लग सकती है, तो उसी तरह आप हर ट्रेन में एक डिब्बा रिजर्वेशन दे दें, खाली दे दें कि भैया ये सिर्फ सैनिकों के लिए है, जो अपना आई कार्ड दिखाएं, जो छुट्टी से रिकॉल हो रहे हैं, अपनी लीव स्लिप दिखाएं और वो अपने यूनिट बटालियन तक पहुँचे। मेरा पहला ये सरकार से निवेदन है। और सरकार के जो अधिकारी हैं या जिला कलेक्टर जो बैठे हैं, आईएएस हैं, या कोई भी जिनको लगता है, तो सिविल जनता के साथ साथ वो सरकार को भी चिट्ठी लिखें। ठीक है, देश के राष्ट्रपति जी को लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री जी को लिख सकते हैं, रेलवे मिनिस्टर को लिख सकते हैं कि भाई एक एक बोगी लगाई जाए। उसके अलावा जितनी भी हमारे पास सीटें रिजर्व रहती हैं, उनमें रेलवे को प्रॉफिट करने के लिए तत्काल में बेची जाती हैं या कैसे भी एडजस्ट की जाती हैं। उसमें आधा सरकार मुनाफा उठाती है और कुछ टीटी अपने जेब भरने में लगे रहते हैं। और टीटी जो देशभक्त है, हमारे समय में भी हमने देखा था, मगर बता देते थे कि भाई फौजी आदमी है, कोई सीट खाली है तो टीटी साहब दे दो यार, रिजर्वेशन तो मिला नहीं। तो जो वास्तव में देशभक्त होते थे वो बोलते थे ठीक है यार फौजी साहब जाओ आप, या तो उनकी जो सीट रिजर्व होती है बोलते थे मेरी सीट पर सो जाओ, जब मैं आऊँगा छोड़ देना, या कोई खाली होती थी तो बोलते थे आप उस पर चले जाओ, यहाँ से वहाँ तक खाली है, आप अपनी नींद पूरी कर लो। तो ऐसे भी टीटी होते थे। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको पता है कि भाई इनके पास तो फ्री का वारंट है, पैसे देंगे नहीं, तो ये बोलते थे नहीं है जी, खाली नहीं है, खाली नहीं है,
और इंतज़ार करते थे कोई 200 500 1000 रुपये दे और फटक देसी उसको सीट दे देती कि उस पर चले जाओ। टीटीओ को सब पता रहता है। तो आज भी वही हालात है। इस हालात में भी जो देशभक्त है वो तो दे देगा, लेकिन जो जेब भरने वाला है, लालची आदमी है, वो किसी भी हालत में उनकी तरफ से चाहे वो लड़ो मरो, उसे कोई मतलब नहीं, उसे अपनी जेब से मतलब है। गिरा हुआ व्यक्ति जो इंसान है वो कभी नहीं सुधर सकता, वो अपनी वही हरकत करेगा। ठीक है, तो टीटीओ पर सभी पर विश्वास करना मुश्किल है। देशभक्त है, उनको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही समझदार हैं। और इसी तरह हमारी सिविल पॉपुलेशन में जब रात होती है नींद सबको आती है। नींद किसी को नहीं दिखाती कि भाई ये फौजी हमें सीट दे दूँ, नहीं देते हैं। कुछ परसेंटेज लोग अगर देख लेंगे इस माहौल में तो उनको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही बैठने के लिए जगह दे देंगे, या हो सकता है जब तक वो बैठेंगे सोने के लिए जगह दे देंगे। समझदार व्यक्तियों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान में जो समझदार है, जो माहौल देख रहा है, वो ऑटोमेटिक ही अगर उसको लगेगा फौजी आदमी है तो जगह दे देगा। लेकिन जगह के अलावा जो सरकार का काम है, सरकार की जिम्मेवारियां हैं, उसके लिए सरकार खुद पहल करे। हालांकि आप सभी को पता है कि जो 22 को पहलगाम में कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से वहीं से आए हुए मिलिटेंट्स के द्वारा हुई थी, आतंकवादियों के द्वारा धर्मपूंछ के मारना, वो चीज़ें सारी सब हो चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपनी ठोस रणनीति बनाई, प्लानिंग बनाया और उनके आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। 9 जगह मिसाइल से या राइफल विमान से जो भी हमला हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को निशाना बनाया गया है, क्योंकि हम लोग कायर नहीं हैं। इंडियन आर्मी कभी भी बेकसूर लोगों पर वार नहीं करती है। और इस हरकत के बाद पाकिस्तान तो पहले ही डरा हुआ था। जब उनका पानी बंद हुआ, जंग की तैयारी देखकर पाकिस्तान की हालत पहले ही बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह थी। और आप सभी को पता है कि पहले भी ये हमारे सामने हथियार इनके सैनिक डाल चुके हैं। 2 ही मिनट में ये इनकी हथियार भी डला दिए थे, पैर ऊपर और नीचे सिर करवा दिया था, अल्लाह पोजीशन इनकी हमने करवा दी थी और इन्होंने हाथ जोड़ लिए थे। सेम उसी तरह आपने देखा ही होगा, इनकी मीडिया, इनके खुद सेना की तरफ से बयान आ चुके हैं कि हाँ जी, भारत ने हमला तो किया है लेकिन आतंकवादियों को ही मारा है और सिविलियंस का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अभी तक की जो न्यूज़ चल रही है, कितने आतंकी मरे हैं, उसका एग्जैक्ट आंकड़ा अभी हमारे पास भी नहीं आया है, उन्होंने भी शेयर नहीं किया है। हाँ, हमारी न्यूज़ के पास तो बहुत तगड़ी फ्रिक्वेंसी होती है, तुरंत ही बता देती है कि उसके 10 मारे गए, उसके 14 साथी मारे गए, उसके 5 साथी हाफिज के, उसके फलाना दिखड़ा। तो इनके पास तो पता नहीं कौन सा कनेक्शन होता है। इसकी मैं कोई भी सत्यता पर कहीं कुछ नहीं कह सकता। मरे हैं आतंकवादी और उनके साथ रहने वाले, चाहे उनके वो परिवार के लोग हों, दोस्तों, कोई भी हों। और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो ये बात है कि तेल के साथ गुड़ भी पीस जाता है। ठीक है, अब इस हमले के बाद हालांकि पाकिस्तान ने कह भी दिया है, माफ़ी भी मांग रहा है, हाथ खड़े कर दिए कि जी हम कुछ नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान कुछ नहीं करता है तो लड़ाई आगे नहीं होगी, यहाँ युद्ध विराम समझो। हालांकि हमारे पूर्व जनरल की तरफ से, नरवणे साहब की तरफ से कहा गया है कि भाई ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। हमारी आर्मी ऐसे कैसे तैयार है, जवान रिकॉल किए जा रहे हैं। यानी अगर लड़ाई हुई तो इस ट्रेलर को पिक्चर में बदलना और उसका प्लानिंग सारा तैयार है। पाकिस्तान अगर इस समय कुछ नहीं करता है तो हो सकता है ये युद्ध विराम होगा। उन्होंने कुछ हरकत की क्योंकि इन पर भरोसा नहीं है। आप सभी को पता है कि ये मुल्क भरोसे लायक नहीं है। ये कब कायराना हरकत कर दे, कब हमारे बड़े बड़े शहरों पर कोई मिसाइल दाग दे, कुछ और चीज़ें कर दे। ठीक है, जो इसने कल कोशिश भी की थी, इसके 2 विमान हमारी जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उसने गिरा दी है, क्योंकि हमारे पास बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम से लगाकर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके कोई भी चीज़ें हम घुसने नहीं देंगे। ये बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते किसी भी हालत में। लेकिन फिर भी कई बार बोलते हैं कि ऊँट पर किस्मत ख़राब हो तो ऊँट पर बैठे हुए व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। तो ऐसी कभी हरकत कर दे तो उसके लिए मैंने एक वीडियो अभी थोड़ी देर पहले भी डाला है, एक मेजर खुशबू पाटनी का भी डाला है, और सारे व्यक्ति भी डाल रहे हैं।
मॉक ड्रिल बहुत ज़रूरी है, उसका ध्यान रखें सभी हमारे सिविलियन भाई। बाकी अगर ऐसी वो हरकत करता है तो फिर पूरी पिक्चर दिखा देंगे, फिर ये नो की जगह नक्शे से ही पाकिस्तान का नाम, मैंने पहले ही कहा था कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी और वो साफ हो जाएगा और अखंड भारत का निर्माण हो जाएगा। अगर विधि के विधान में विधाता ने यही लिखा है तो यही होगा, अखंड भारत का निर्माण होगा, पाकिस्तान साफ होगा अगर उसने कुछ हरकत की तो। अब ये बोलते जब गीता में, रामायण में, इन चीज़ों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है होना है तो अभी होगा, नहीं तो भविष्य में होगा तो ज़रूर, क्योंकि ये कुत्ते की पूंछ की तरह सीधी रहती है, फिर कब टेढ़ी हो जाएगी इनका कोई पता नहीं। लेकिन फ़िलहाल ये किसी भी एंगल से कुछ करने वाला नहीं है। इनके जनरल भी माफ़ी मांग चुके हैं, सिविल जनता भी त्राहिमाम कर रही है पानी के बगैर। और अब तो भविष्य में अगर पानी खोला भी जाता है तो डैम की तैयारी की जाएगी। हालांकि पहले से कर रहे हैं कि अभी तक नहीं की, लेकिन अब करना चाहिए सरकार को। अगर इस समय शांति बहाल भी होती है तो भविष्य के लिए प्लानिंग करना चाहिए पूरे पानी को। हमारे पास बहुत रेगिस्तान में कहाँ जगह पानियों की कमी है, उधर पानी के लिए प्लानिंग करना चाहिए ताकि भविष्य में कुछ कर दे तो बिल्कुल ही बंद किया जाए। फिर हमारे जो सेकुलर ना बोलेंगे जी उनको पानी देना चाहिए, किसान है, फलाना दिखना। जब कोई अपना जाता है तो पता चलता है। ठीक है, हमारे बीच में भी दोगले बहुत हैं, लेकिन उन दोगलों को भी लिस्ट तैयार करनी चाहिए और बाहर के दुश्मन के साथ साथ अंदर के दुश्मन को भी ख़त्म करने की प्लानिंग वो सेना का काम है। बाकी सरकार का काम करे। अतिरिक्त अगर सैनिकों को रिकॉल किया जा रहा है, क्योंकि फिर कह रहा हूँ ट्रेलर के साथ पिक्चर कभी भी जारी हो सकती है अगर वो हरकत करेगा तो। बाकी उम्मीद नहीं है कि अब वो करेगा। फिर भी सेना रिकॉल कर रही है तो फिर इनकी व्यवस्था करे हमारी सरकार। अगर आपको सही लगता है तो वीडियो सरकार तक ज़रूर भेजें। आपके कोई भी विचार हैं तो कमेंट्स में दें ताकि हम उनको पढ़कर आगे अलग से उनका वीडियो बनाएं और जवानों की समस्याओं को आपके सामने रखें। बाकी इतना ज़रूर कहूँगा, युद्ध विराम तो हो जाता है, शांति बहाल हो जाती है तो सैनिकों की और समस्या, युद्ध के समय ही इनको सीट देना, कोच लगाना, युद्ध के समय वाहवाही करना, लेकिन जब शांति का समय आता है, जब पुलिस का बर्ताव, प्रशासन का बर्ताव, आम पब्लिक का बर्ताव जो सैनिक के प्रति बढ़ता जा रहा था, उसको भी आम समय में भी ठीक रखना चाहिए। ठीक है, सैनिक ही है, और जब सैनिकों की बात आती है, जब देश की बात आती है तो आपके सारे सिस्टम फेल हो जाएंगे जो अपने आप को चाहे वो बाप बोलते हैं या अपने आप को बहुत बड़े 30 मार का समझते हैं। बॉर्डर से वो लोग घुस गए तो तुम्हारी वर्दी, तुम्हारी कलम, तुम्हारी कुर्सी सब ख़त्म है, मजदूरी करते घूमोगे। ठीक है, बाकी वीडियो देखें, शेयर करें। मॉक ड्रिल का मैंने बता दिया, मॉक ड्रिल होती है तो सिविल प्रशासन बचा रहेगा, बॉर्डर हम संभाल लेंगे, लेकिन यहाँ कुछ होता है तो मनोबल सबका टूटता है। ठीक है, वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और सैनिक अपनी यात्राओं में थोड़ा सा ध्यान रखें, सीटें जिसको नहीं मिल रही है इसके बाद भी, तो वो अपने वीडियो वगैरह शेयर करें ताकि हम